Hello everyone, I am Dhananjay from Dhananjay Classes Aligarh. First of all, thank you very much for your love and regard जो लगातार आपके कमेंट के माध्यम से मुझे मिल रहा है। आभारी हूं आपके इस स्नेह का। और आज उसी क्रम के अंदर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक अणु के संकरण को हम कैसे ज्ञात करते हैं। इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल आर्टिकल माय डियर, क्योंकि हमारे यहां संकरण ज्ञात करने की कोई भी एक सिंगल मेथड नहीं है जिसके आधार पर हम किसी भी यौगिक का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो उस कंपाउंड की खुद की नेचर क्या है। तो इसी क्रम में हम इस आर्टिकल को अपने 3 वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड में सीखेंगे अपन हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और थर्ड सबसे लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण कैसे ज्ञात करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से माय डियर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन इन इट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग को हाईलाइट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है ये बात सीख गए होंगे। आज का हमारा मकसद कि कार्बनिक यौगिकों में हम संकरण कैसे निकालें। तो जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, उम्मीद है अब मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स भी मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे कि आखिर आज हमारा मकसद क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि एक कार्बनिक यौगिक हमें दे दिया गया है और हमें उस कार्बनिक यौगिक के अंदर संकरण ज्ञात करना है। तो आखिरकार संकरण कैसे ज्ञात किया जाए उसका। ठीक है डियर्स, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में संकरण ज्ञात करने के लिए पहले हमें उसकी कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यानी जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन अवेलेबल है उसका संकरण ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि वो कार्बन अन्य दूसरे कार्बन के साथ किस प्रकार के बॉन्ड से बॉन्डेड है। वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ या किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्ड से। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कोशिश करूंगा मेरी बात को समझें। 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने जा रहा हूं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें 2 कार्बन होंगे और उन दोनों कार्बन के बीच माय डियर सिर्फ एक बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। सेकंड पॉसिबिलिटी होगी, बहुत पेशेंसली मुझे सुनिएगा, 2 कार्बन होंगे लेकिन इस बार इन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, जिसमें एक को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं और एक को माय डियर ब्लू कलर से। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी में कार्बन और कार्बन के बीच अगेन जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 सिंगल बॉन्ड और 1 और 2 ट्रिपल बॉन्ड। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स मेरी इस बात को
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि जब भी हम कभी कार्बनिक यौगिकों के अंदर संकरण ज्ञात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा, हमें जिस कार्बनिक यौगिक के बारे में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमसे संकरण निकलवाया जा रहा है, हमें उस कार्बन के पास कितने सिग्मा या कितने पाई बॉन्ड हैं। अब यदि सिग्मा और पाई बॉन्ड में कंफ्यूज हैं तो आप समझ लीजिएगा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ये 1 सिग्मा बॉन्ड होगा हमेशा। हमेशा यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसमें निश्चित रूप से 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, और सेकंड निश्चित रूप से, माय डियर याद रखिएगा, निश्चित रूप से पाई बॉन्ड होगा। और यदि अगेन कहूंगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा अब भी एक ही बना हुआ है, लेकिन अब की बार पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे। तो पहले तो हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इफ द 2 कार्बन आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, ऑलवेज दिस सिंगल बॉन्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड. If the 2 carbon are attached with each other with double bond, always one will be sigma and one will be pi. And again, if the 2 carbons are attached with the triple bond, always in which one will be sigma and the remaining 2 will be pi bonds. ये समझना होगा। और यदि हमें यह बात एकदम क्लियर हो जाती है तो अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का बहुत आसान हो जाता है। यदि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख रहे हैं और उसमें कार्बन के पास लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, यानी हमें 4 डायरेक्शन के अंदर देखना होगा कि जिस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर, अप साइड और डाउन साइड कितने पाई बॉन्ड से जुड़ा है। यदि उस कार्बन पर एक भी पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, आंख बंद करके ब्लाइंडली माय डियर्स यू कैन राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन विल बी sp3। याद रखिएगा माय डियर्स, ऐसे जिनके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो निश्चित रूप से मानिएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यदि आप किसी ऐसे कार्बन को देख रहे हैं जो या तो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अप साइड से या डाउन साइड से, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड्स, इन एनी डायरेक्शन इफ अ कार्बन इज अटैच्ड विद द पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, बी रिमेंबर 1 पाई बॉन्ड, यदि एक पाई बंद है तो निश्चित रूप से इस कार्बन का संकरण sp2 होगा। कब? when you have just 1 pi bond। और फाइनली पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यदि आप किसी ऐसे कार्बन को देख रहे हैं जो अगेन किसी भी डायरेक्शन में 2 पाई बॉन्ड से, टोटल 2 पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, तो तय मानिएगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp इसे कहते हैं माय डियर हमारी केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन। और मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स इसे संकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेरी कार्बनिक यौगिकों का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालने का एक बेसिक रूल है, और इस रूल से आप बहुत इजी वे के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन हैं उनके सभी कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। यहां एक बात और बताना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूं माय डियर्स, कि आप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं जहां पर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स अवेलेबल हैं, तो आपको हर कार्बन एटम का इंडिविजुअली बहुत ध्यान रखिएगा, अलग अलग उन सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। किसी एक ही कार्बनिक यौगिक में ऐसा नहीं होता कि हमने एक कार्बनिक यौगिक में किसी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया और वो जितने भी कार्बन वहां अवेलेबल हैं सभी का वही संकरण होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले उस कार्बनिक यौगिक को देखना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, जो शायद हमें इस कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग कर दे। एक एग्जाम्पल,
ऐसा करते हैं, पहले इस रूल को थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हम ज्यादा इजी वे के अंदर अपने कंसेप्ट को सीख पाएंगे। ठीक डियर्स, इसको यहां पर प्लेस कर लेते हैं और अब हमारे पास अच्छा स्पेस है वर्क करने के लिए। आइए डियर्स, एक कंपाउंड ले रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको माय डियर, अब आप इस कंपाउंड को सबसे पहले ये देखेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर कितने कार्बन, किस किस कार्बन पर कितने कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड्स हैं। तो मैंने आपको कहा था यदि एक भी पाई बॉन्ड ना हो तो संकरण बंद करके आप sp3 लगाइए, दो पाई मतलब एक पाई बंद है तो sp2। चेक विद मी, इस कार्बन की स्टडी करें, इस कार्बन की, तो इस कार्बन के साथ केवल एक ही सिंगल बॉन्ड है, एक ही सिंगल बॉन्ड है। अब आप कहेंगे क्यों सर, ये हाइड्रोजन भी तो जुड़े हैं, तो आइए ये भी आपको सुविधा देता हूं। पहले इसको सारे बॉन्ड को क्लियर करता हूं। देखिएगा सबसे पहले हम कैसे डिजाइन करते हैं, पहले मैं आपको कार्बन शो करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको हम एक स्ट्रक्चरल डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। पहले सारे कार्बन 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, अपने सारे कार्बन्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन में लिख दिया, एबव किया। अब जो जो कार्बन के बीच बॉन्ड आपको विजिबल है उन बॉन्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए जल्दी से। देखिए इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड अवेलेबल है, इसके बीच सिंगल, इसके बीच सिंगल और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर माय डियर्स? अब जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके लिए आप ओपन कर लीजिए, और जो लोग मेरी बात ओपन का मतलब ना समझ पा रहे हों, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, हमेशा 4। यदि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसमें सभी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और आप देख सकते हैं यदि आपको यह बात थोड़ा क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको इस मेथड से भी दिखा सकता हूं कि आपने क्या किया, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच सिंगल, दोनों कार्बन के बीच और दोनों के बीच। अब आप हर कार्बन की जितनी वैलेंसीज बची हैं उन सबको सिंगल बॉन्ड से हाईलाइट करिए। तो यदि हम देखें इस कार्बन की वैलेंसी को, तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, अभी 3 और बची हैं क्योंकि 4 होती है, तो 1 2 और 3। इस कार्बन की 1 2 एंड 3 कंप्लीट हो गई, एक और बची। इस कार्बन की 1 2 और 3 कंप्लीट हो गई, एक और बची। इस कार्बन की 1 एंड 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई है और 4 पूरी करने के लिए 2 और रिमेनिंग है। इसकी 3 और एक 4 कंप्लीट हो गई है माय डियर, इसकी एक रिमेनिंग है, और जो बची हैं उन सब पर अब आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन एटम। तो अब आप देख सकते हैं आपका अपर डायग्राम जो था उसके अंदर अब सारे बॉन्ड्स एकदम आपको क्लियर विजिबल हैं, और उम्मीद है ये डायग्राम अब आपको ये क्लियर विजिबल कर रहा है कि किस कार्बन के पास सिग्मा है और किस पर पाई। यदि हम पहले कार्बन को देखें जो हमने यहां अंकन कर रखा है, फर्स्ट कार्बन पर गौर करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि यहां पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं, लेकिन इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन माय डियर sp2 होगा। वापस इस कार्बन की तरफ देखें तो ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन से भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो इस कार्बन पर देखें तो इस पर भी माय डियर sp2, इस पर देखें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि sp3 होगा।
इस कार्बन पर देखें तो इस साइड 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड, तो पक्का इसका sp होगा। और ठीक इसी प्रकार इस वाले कार्बन पर भी इधर साइड से देखें तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये कार्बन भी 2 पाई से अटैच्ड है, ये भी 2 से अटैच्ड है, यानी कि sp होगा। इस प्रकार हम बड़े इजी वे के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते थे। उम्मीद करता हूं माय डियर आप मेरी बात समझ रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं जो बड़ा कॉमनली हमसे पूछा जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, इस डायग्राम के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज आस्किंग इन बेंजीन, बेंजीन को देखते हैं तो CH 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 और इनके बीच डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट वे में 1 2 and 3. 3 double bonds are present to complete the 4 valencies of carbon. So first of all you can count the 4 valencies of carbon कैसे कंप्लीट हुई हैं। इस कार्बन की 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन से, हमेशा जब भी कभी हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड होता है माय डियर, वो सिंगल बॉन्ड से होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड से होता है, हमेशा जब भी हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड होगा। तो इसी प्रकार इस कार्बन की चेक करें, 1 हाइड्रोजन से 2 3 and 4, इस कार्बन की 1 2 3 and 4। आप देख सकते हैं इस बेंजीन स्ट्रक्चर में कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल फिर वही, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन। तो आ जाते हैं और कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अब आप गौर करें, इस कार्बन पर मैंने ये ब्लू कलर से अलग कलर केवल इसीलिए दिखाया है मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता सकूं कि यहां डबल बॉन्ड है, येलो कलर वाला सिग्मा है और ब्लू कलर वाला पाई, क्योंकि इस पर एक पाई बॉन्ड है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि इस कार्बन पर भी एक पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास इधर पाई बॉन्ड है। इस कार्बन की बात करें तो इस पर भी sp2 होगा और इस कार्बन की बात करें माय डियर तो इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम किस बेस पर निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा हमें यह देखना होता है कि कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड अटैच्ड हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं जो शायद आपको ज्यादा स्मूथ कर दे इस आर्टिकल पर। देखिएगा, सवाल आता है कैलकुलेट करिए इसके अंदर जितने भी कार्बन हैं उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जब भी हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होता है। और अब हम इस कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिएगा, कार्बन है, यहां सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है यानी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपली sp3। लेकिन इस साइड देखेंगे तो कार्बन यहां डबल बॉन्ड से है और डबल में एक सिग्मा और एक पाई, और जब एक पाई बॉन्ड होता है माय डियर तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यदि इस कार्बन की बात करें तो एक पाई बॉन्ड इधर है और एक पाई इधर, लिख देता हूं जिससे आप लोग समझ सके मेरे सारे व्यूअर। दोनों साइड एक पाई बॉन्ड इधर आ गया, एक पाई बॉन्ड इधर आ गया, इसका मतलब ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। और मेरा रूल कहता है यदि 2 पाई बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का। इससे केवल एक ही पाई बॉन्ड अटैच्ड है यानी sp2 होगा। इस कार्बन पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए इस कार्बन का sp होगा।
तो आपको महसूस हुआ होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना आसान है। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड यू कैन फाइंड आउट द राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन। तो माय डियर, उम्मीद करता हूं अब आपको यह कॉन्सेप्ट एकदम स्मूथ हो गई होगी। फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अब भी इस आर्टिकल में कोई स्ट्रेस आता है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर अपने उस तनाव को, उस क्वेरीज को मुझसे क्लियर करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के माध्यम से उस आर्टिकल का आंसर देने का। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।